शुभ सायंकालम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 30 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट होने में, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डिक्टेशन पे आते हैं। आज की डिक्टेशन है दैनिक जागरण के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 80 WPM और आज वर्ड्स हैं 864। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राजनीतिक दल किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मत पत्र से कराई जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण करने जा रहा है। रिमोट ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह यह संकेत दिए कि वे रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध करेंगे, वह अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को भी नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता के स्तर पर ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव
समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। बूनब्राउन पैरा। उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरह एक के बाद एक प्रश्न पत्र लीक होने के प्रकरण सामने आए, उससे परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर तो सवाल उठे ही। सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बड़ी उम्मीदों के साथ अपना भविष्य संवारने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मेहनत के साथ तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए यह उनके सपने टूटने से कम नहीं कहा जा सकता। इस सब को देखते हुए सरकार पिछले कुछ समय से नकल पर नकल के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार ने इसमें अब और विलंब न करना मुनासिब समझा। यही कारण है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी और इसके लिए तुरंत अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। अब तक होता यह रहा कि ऐसे प्रकरणों में लिप्त लोग सख्त कानूनी प्राविधानों के अभाव में आसानी से बड़े दंड से बच जाते थे, जिससे उनके हौसले और अधिक बुलंद हो रहे थे। अब सरकार नकल पर रोक के लिए जो कानून लाने जा रही है, उसमें कई सख्त प्राविधान शामिल किए जा रहे हैं। इनमें आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सज़ा, संपत्ति जब्त करना और जुर्माने का प्राविधान शामिल है। जल्द से जल्द इसे अमल में लाने के लिए शासन ने नकल पर रोक संबंधी अध्यादेश के ड्राफ्ट पर मंथन तेज कर दिया है। इस कड़ी में कार्मिक विभाग ड्राफ्ट को संशोधित कर इसमें सख्त प्राविधानों को जोड़ने जा रहा है। सरकार को चाहिए कि नकल विरोधी कानून के साथ ही आयोग में अभिसूचना इकाई की तैनाती सुनिश्चित करें। लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में यह अभिसूचना की सक्रियता ही थी कि तत्काल सरकार इस
प्रकरण में एक्शन लेने में सफल रही। पूर्णविराम स्टॉप।